सभी लोगों की राम राम, जय जय राम। आज राजा और संत की हम कहानी आपके सामने सुना रहे हैं। एक राजा रहते थे, बड़ा नगर उनका खुशहाल रहता था। सब लोग, उनकी प्रजा जो है, जनता सब सुख शांति से रहती थी। एक दिन उनको मन में आया कि हम एक मंदिर बनवाते हैं। उन्होंने मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा और सारे मिस्त्री, गांव के, नगर के ढोल पिटी मिस्त्री लेबर लग गए। बनते बनते कुछ दिन बीतते हैं। बीतने के बाद वहाँ से जो है एक संत आते हैं वहीं उन्हीं के गांव में, राजा के। तो उन्होंने देखा कि राजा साहब मंदिर बनवा रहे हैं, बढ़िया विशाल मंदिर। पहुँचते हैं राजा के दरबार में। राजा बोले, आइए महाराज। बैठा ले, उनका स्वागत किया। बोले, महाराज बताइए क्या सेवा करें आपकी। तब इधर से संत बोलते हैं कि हे राजन, हमने सुना है कि आप स्वर्ग लोक में जाके ठाट बाट से रहने के लिए मंदिर बनवा रहे हो। तो बोले कि हाँ महाराज, आपने सही सुना है। बोले, तो हमारा एक काम कर देना महाराज, छोटा से। राजन बोले, बताइए महाराज, आपका काम पहले हो जाएगा। बोले कि हमारे पास ये एक सुई है और तो कुछ नहीं है, इसको आप स्वर्ग लोक लेते जाना। जब हम आएंगे, मृत्यु होगी, तो हमें ये सुई दे देना, हम फटे पुराने अपने वस्त्र वहीं सिल लेंगे। बोले कि ठीक है। उनको एक अट्ठा दिमाग में चढ़ा। राजा साहब कहें, महाराज जी, वहाँ तो कोई लेके नहीं जा पाता सुई वही कोई चीज़, तो हम सुई कैसे ले पाएंगे। तो कहें, फिर ये मंदिर बनवा रहे हैं आप ठाट बाट से रहने के लिए, किस लिए। तब उनको याद आए, कहें महाराज गलती हो गई, चलिए हम मंदिर सब लोग सेवा पूजा करेंगे और हम जो है इसको स्थापित भगवान करवा देंगे, लेकिन हम भगवती माता के गुण गाते रहेंगे। तब उन्होंने कहा, महाराज और कुछ भी हमको बताइए। महाराज बोले, राजन हम 3 बात बताएंगे आपको, 3 बात में 3 लाख रुपए लेंगे, एक बात के 1 लाख रुपए। राजन बोले, ठीक है महाराज, आदेश करिए, बताइए। बोले कि देखो, सुबह पहर उठना और भोर में उठ के अपने जंगल घूमने जाना, पहली बात। दूसरी बात, आप अतिथि का आने का स्वागत करना, अगर दुश्मन भी तुम्हारे दरवाजे आए तो उसका स्वागत करना। तीसरी बात, क्रोध को शांत रखना। बोले ठीक है। 3 बातें बताए और 3 लाख रुपये लिए महात्मन चले गए। चले जाते हैं, इधर उनको रात बीती, सुबह सवेरा हुआ। सुबह 4 बजे उनको याद आई कि साधु बाबा बोले थे कि हमको जंगल सुबह सैर करना है। चल दिए, पहुँचते हैं जाके जंगल में। राजा साहब जब जंगल में दोस्तों पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद एक देखे बुढ़िया रो रही है। बुढ़िया रो रही, रोते रोते वहाँ जब पहुँचे जाके राजा साहब बोले, अरे माता कौन है, तुम यहाँ क्यों रो रही हो। तो बोले, अरे राजन, राजन को बोले, अरे बेटे, हम इसलिए रो रहे हैं कि राजा यहाँ का बहुत बढ़िया होनहार है, प्रजा सुखी है, शांत है, और यहाँ से एक सर्प निकलेगा शाम के, वो राजा को डस लेगा, राजा मर जाएगा, तो इसी चिंता में हम रो रहे हैं। बोले, अच्छा ये बात है। बोले ठीक है। वहाँ से राजन चले आते हैं और घर आने के बाद अपने बेटी को तैयार करवाते हैं, क्योंकि लड़का कोई रहता नहीं उनके, बेटी ही एक रहती है। बोले कि ठीक, आप जिसको तैयारी किया जाए राज सिंहासन में बैठने के लिए, और हमारा तो अंत समय आ गया है। राजा की लड़की को तैयार करवाते हैं, रजवस्त्र कपड़ा पहनवाते हैं। राजस्व कपड़ा पहना के उसको तैयार करने के बाद इधर क्या होता है, 5 बजता है। तो 5 बजे से पहले पहले राजा को याद आती दूसरी बात कि अतिथि का आने का स्वागत करना। तो उन्होंने तुरंत जो है सिपाहियों को बुलवा के बोले, यहाँ से हमारे घर से लेके जंगल तक, उस पेड़ तक कबर कोड लगवा दो कि कोई भी आए, सर्प आए, तो उनको जरा से भी खरोंच नहीं आना चाहिए। नीचे गद्दा कालीन बिछवा दिया, अगल बगल दूध के कटोरा रखवा दिया, चारों ऊपर से नीचे तक छावनी लगवा दिया। इधर जब 5 बजते हैं शाम के, सर्प वहाँ से निकलते हैं, नाग देवता निकलते हैं, चल देते हैं। तो जिधर घूम के फन मारते हैं, उधर दूध के कटोरा, इधर फूल के गमले रखे, उधर कटोरा रखा, उधर फूल के गमले रखे, अपना चारों तरफ घूमते मस्त होते चले आए। वहाँ पहुँचते हैं राजा के दरबार में। राजा साहब अपने कुर्सी में, उसमें डेढ़े में बैठे फलथी मारे इंतजार कर रहे थे नाग देवता का। तैसे नाग देवता पहुँचते हैं, प्रणाम किया, बोले, राजन तुम मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न, क्या मांगना चाहते हो। राजन बोले, नाग देवता अब अपना काम कीजिए, हम तो अपना आपका स्वागत कर रहे हैं और अपना काम करके जाइए।
नाग देवता बोले कि नहीं राजन, हम आपको नहीं काटेंगे। आप इतना, जो दुश्मन का इतना बड़ा स्वागत करता हो तो अपने नगर में कितना प्रजा का ध्यान रखता होगा, इसलिए हम तुम्हारी मौत खुद मरते हैं, तुमको नहीं काटेंगे। और वहीं पर अपने प्राण त्याग देते हैं नाग देवता। जब नाग देवता के प्राण चले जाते हैं, राजन उनको बुला के सिपाहियों को दफनाते हैं और उनका क्रियाक्रम करवाने का आदेश देते हैं। इधर उनकी जान बख्श जाती है। तब मालिन को बुलवाते, मालिन हमारे बढ़िया फूलों से सेज सजाया जाए। जब मालिन को बुलाते, माली फूल तोड़ के लाती है। लाने के बाद बढ़िया पलंग को राजा साहब को सजा दिया। सजाने के बाद सोचा कि एक पल के लिए मैं ज़रा लेट के देखूँ, इतना मेहनत किया हूँ। उसने उसमें लेट जाती है। दोस्तों, लेटने के बाद फूल ठंड होता है, खुशबू होती है, उसको आ गई नींद। जब नींद आ जाती है, इधर से राजा का समय हुआ, जब आते हैं लेटने के लिए, देखा तो वो मालिन उसी में लेटी है। हे मालिन, तेरी ये हिम्मत, हमारे बिस्तर पे तो लेट गई। उन्हें उठाया कोड़ा और मारने लगे। जितना मारते रहे उतना वो हंसती रही। बोले, हम तुमको मार रहे हैं, तुम हंस रहे हो। कहा, राजा साहब, हम इसलिए हंस रहे हैं कि एक पल के लिए हम अपने शुद्ध बुद्धि खो के अपने आप के बिस्तर पर लेट गए, इसलिए हमको इतनी सज़ा मिली। अगर ज़्यादा कुछ कर दें तो शायद हमारे फांसी कर दें आप। राजा को तीसरी बात आई कि क्रोध को शांत रखना। उन्होंने प्रणाम किया और उसको विदाई दिया कि ठीक, हमसे गलती हो गई, आप जाइए अपने घर। उनको भेज देते हैं और वहीं से अपना माता भगवती का गुणगान करने लगते हैं। दोस्तों, इतनी कहानी हमारे पास आज है। कल फिर मिलते हैं आपको दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जय राम, कुशल रहें, मंगल रहें। जय श्री राम, जय जय राम, जय महाराज स्वामी, जय।